एक 3 इयर्स की बच्ची हमारे ओपीडी में आई, उसके सारे दांतों में डिके था और उसके फ्रंट के दांत तो मिसिंग थे। बिकॉज ऑफ द डिके शी हैड टू लूज़ देम। शी हैड कम विद हर मदर। तो उसकी मदर ने हमें बताया कि जब वो बॉटल से मिल्क पीती थी तो उसके मिल्क में हम शुगर ऐड कर दिया करते थे और वो उसी बॉटल के साथ मिल्क पीते पीते रात को सो जाती थी विद द बॉटल इन हर माउथ ओनली। एंड हर मदर नेवर यूज टू रिमूव द बॉटल फ्रॉम हर माउथ, ओनली इन द मॉर्निंग शी यूज टू रिमूव दैट। सो ये कारण था उसके दांतों में डिके होने का। तो ये सबसे बड़ा कारण है रैम्पेंट केरीज, या जिसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोलते हैं, जिसकी वजह से सारे दांतों में डिके हो जाता है। रैम्पेंट केरीज मतलब हर दांत में, मैक्सिमम दांतों में जब डिके हो जाता है तो हम उसे रैम्पेंट केरीज बोलते हैं। इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जो बच्चा होता है उसको जो आप मिल्क देते हैं उस मिल्क में ऑलरेडी लैक्टोज होता है, नेचुरल शुगर होता है। तो आपको मिल्क को टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुगरलेस मिल्क यू शुड गिव। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बॉटल है मिल्क की वो मुंह में ही लगी रहेगी पूरी रात को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैक्टीरिया को दांतों के ऊपर एक्ट करने के लिए खूब टाइम मिल जाता है। उनको अच्छे से वो जो भी रेजिडुअल मिल्क होता है और जो भी उसके दांतों पे लगा रह जाता है वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं और सबसे बड़ा कारण है जो डिके कॉज करता है। तो इस केस से हमें क्या सीखने को मिला? नंबर 1, बॉटल हमें मुंह में नहीं छोड़नी है मिल्क की। शुगर ऐड करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि उसमें मिल्क में अपनी लैक्टोज नेचुरल शुगर होती है जो ऑलरेडी मिल्क को स्वीटन करके रखती है। तो मिल्क का अपना एक टेस्ट होता है, तो उसको टेस्ट बनाने के लिए आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई भी शुगर कंटेनिंग मिल्क या कोई भी चीज़ अगर आपने बच्चे को दे ही दी है तो उसके बाद आप उसको अच्छे से ब्रश करवाएं। उसके बाद बच्चों को ट्वाइस ब्रशिंग की आदत बचपन से ही डालें। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तो बच्चा है, धीरे धीरे कर लिया करेगा ब्रश, जब स्कूल जाएगा तो अपने आप हैबिट बन जाएगी। तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको ट्वाइस ब्रशिंग स्ट्रिक्टली आपको उसको करवानी है। एंड regular dental checkups most important for your child, and you can also examine the child's mouth एट होम रेगुलरली कि कहीं कोई ब्लैक स्पॉट या कैविटी तो नहीं डेवलप हो रही है। तो यू शुड टेक ओरल हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड वेरी सीरियसली, क्योंकि बच्चे डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, वो बहुत डरते हैं, वो अपना एग्जामिन भी नहीं कराते हैं। तो आपको उनके दांतों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब ये जो बच्ची 3 ईयर ओल्ड की हमारे पास आई थी, इसके जो फ्रंट दांत मिसिंग हो गए हैं। अब ये जो न्यू सेट ऑफ टीथ है ये आपका इरप्ट होता है 6 to 7 ईयर्स एज पे स्टार्ट होता है और ये 10-11 ईयर्स तक चलता रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये तो इवेंचुअली गिर ही जा रहे हैं, तो नथिंग टू वरी। जब वो बच्ची स्कूल जाएगी तो उसको कितना लेस कॉन्फिडेंस से डील करना पड़ेगा। उसको बुली किया जा सकता है कि आपके दांत नहीं है, फ्रंट के दांत उसके नहीं है। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज लॉस। थैंक यू।